माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं और एक्सेल में पाइवट टेबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इन सब बातों को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, पाइवट टेबल को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल का एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पाइवट टेबल क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सीरियल नंबर है, नेम है, ये नेम कुछ एम्प्लॉय के हैं और उनका डिपार्टमेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आदित्य जो कि गारमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और यहाँ पर इनकी सेल्स दी हुई है। इसकी जनवरी की सेल्स 56,000 की है, फरवरी में 52,000 की है, मार्च में 75,000 की सेल है। इसी तरीके से अदर एम्प्लॉय की यहाँ पे सेल है। तो अब हम पाइवट टेबल यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो कैसे हम क्रिएट करते हैं, आप इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो और फिर आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना है। पाइवट टेबल आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देखोगे एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है और हमारी टेबल आप देख पा रहे होंगे पूरी सेलेक्ट यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो यहाँ से हम टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1, ये हम शीट 1 में यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर $A$1, $A$1 यानी कि इस सेल को एब्सोल्यूट वैल्यू इस सेल की है, इस सेल को फिक्स किया गया है। यहाँ से लेके कॉलन यहाँ पे दिया गया है, रेंज के लिए कॉलन का यूज किया गया है। $F$11, ये वाला सेल है F11। तो यहाँ पर इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर दी गई हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो पाइवट टेबल की रिपोर्ट, जो हम इसमें से रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, पाइवट टेबल का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि हम यहाँ से डिफरेंट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं डेटा को। अब कैसे, वो अभी आप एग्जांपल से समझोगे यहाँ पे। तो हम वो रिपोर्ट कहाँ पर प्लेस करें, यहाँ पर दो ऑप्शन है आपको, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है इसी सीट पे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्पेस कहीं पे सेलेक्ट करना पड़ेगा एरिया जहाँ पे हम वो टेबल को शो कराएं। दूसरा न्यू वर्कशीट, तो बेटर रहेगा कि हम न्यू वर्कशीट का यूज़ करें और न्यू वर्कशीट में हम कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि एक न्यू वर्कशीट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, शीट 4, और यहाँ पे आपका पाइवट टेबल आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। आप रिपोर्ट बिल्ड करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कह रहा है चूज फील्ड फ्रॉम पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट कहाँ है, तो यहाँ आप अगर राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आपको दिखाई देगा और ये सारे वो फील्ड हैं जो उस टेबल में थे। सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देखिए ये आपको इस टेबल में मिलेंगे। सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पाइवट टेबल में इनके जो हेडिंग है, हमारे सारे कॉलम्स के हेडिंग हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी पाइवट टेबल यहाँ पर ब्लैंक है। तो देखिए पाइवट टेबल का हम कैसे यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये जानना है कि इस टेबल में टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं और डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, तो उसको देखिए पाइवट टेबल की हेल्प से हम कैसे इस टेबल को हम क्रिएट करते हैं, इस रिपोर्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जा देंगे सीधे, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं और अगर हमें जानना है कि इन डिपार्टमेंट के अंदर कितने पर्सन काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नेम में क्लिक कर देंगे। तो सारे नेम वाइज हमें ये शो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं, गारमेंट में हमारे पास 4 एम्प्लॉय यहाँ पे शो हो रहे हैं और ग्रोसरी में हमारे पास 3 एम्प्लॉय यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनको वापस करने के लिए हम फिर से इसे अनटिक कर देंगे तो हमारा पाइवट टेबल वापस हो जाएगा। अब देखिए फिर से मुझे नेम शो करने हैं, केवल हमारी टेबल में टोटल कितने नेम थे, कौन कौन से नेम हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये टोटल नेम हमको यहाँ पे शो होंगे। अब मुझे देखना है कि जो भी ये लिस्ट हैं इनमें मुझे इनकी जनवरी की सेल्स देखनी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जनवरी की सेल्स मुझे यहाँ पे शो होगी। अगर मैं फरवरी में क्लिक करता हूँ तो मुझे फरवरी की सेल्स भी यहाँ पे शो हो जाएगी। मार्च में क्लिक करता हूँ तो मार्च की भी सेल मुझे यहाँ पे शो होगी। अब देखिए फिर से मैं इनको अनटिक करता हूँ
डिपार्टमेंट में यहाँ पे लेता हूँ और डिपार्टमेंट में मैंने यहाँ पर नेम शो किए हैं। जनवरी में मैंने क्लिक किया है, फरवरी में क्लिक किया है, तो मुझे ये डेटा शो हो रहा है। अब पर्टिकुलर मुझे किसी एक डिपार्टमेंट के डेटा को शो कराना है। मैं गारमेंट में क्लिक करता हूँ, यहाँ से गारमेंट सेलेक्ट करता हूँ, पहले इसको कॉन्टिक कर देता हूँ, गारमेंट में क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे गारमेंट की सेल्स ही मुझे यहाँ पे शो हो रही है, गारमेंट के एम्प्लॉय और उनकी सेल मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फिल्टर के और भी कई तरीके के यहाँ पर ऑप्शन है। वैल्यू फिल्टर में जाओगे तो इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, कई तरीके के ऑप्शन हमारे पास हैं जो कि हमने पहले किसी और वीडियो में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब आप एक दूसरे तरीके से भी इनको यूज कर सकते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पर नेम को क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नेम सब आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि हर एक नेम एक रो वाइज यहाँ पर शो हो रहा है आपको। तो देखिए नेम रो लेवल में आपको शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कॉलम लेवल में मुझे ये नेम शो हैं, आदित्य, एकता, इस तरीके से गोपाल, यहाँ मुझे ये शो हैं। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इस नेम को यहाँ से उठा के कॉलम लेवल में लेके आके छोड़ दूँगा। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मुझे करना है, तो आप देखोगे ये लेवल्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मुझे इनकी जनवरी की सेल्स भी देखनी है, तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ जनवरी में, तो आप देखो कि इनके मुझे सेल्स यहाँ पर शो होने लग रहे हैं। आप देखो आदित्य की सेल्स जनवरी की क्या थी, एकता की सेल्स क्या थी, गोपाल की सेल्स क्या थी, ललित की क्या सेल्स थी। ये इस तरीके से आप इनको शो करा सकते हैं। अब देखिए मैं इनको एक बार वापस क्लिक करता हूँ और वापस मैंने ये क्लिक कर लिए हैं। अब मैं मेन टेबल में, इस टेबल में कुछ अपडेट करता हूँ, कुछ चेंजेज करता हूँ, तो देखते हैं क्या हमारे पाइवट टेबल उसको सपोर्ट करता है, क्या वहाँ पर कुछ अपडेट होता है। तो जैसे यहाँ पर जनवरी में अगर हम आदित्य की सेल देखें तो जनवरी में 56,000 की सेल थी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं 70,000 कर देता हूँ, एंटर। तो अब हम पाइवट टेबल में यहाँ पे आते हैं और मैं नेम देखता हूँ और उनकी जनवरी की सेल्स अगर देखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आदित्य की जो सेल्स अभी दिखाई दे रही है जनवरी की, वो 56,000 ही हमें शो हो रही है। जबकि अगर मैं शीट में आके देखता हूँ तो यहाँ पर 70,000 हमने इसको कर दिया था। आदित्य की जनवरी की जो सेल है वो 70,000 मैं कर चुका हूँ। तो अब किस तरीके से हमारे पाइवट टेबल में ये चीज़ें अपडेट होंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हम अपने टेबल से बाहर कहीं पे क्लिक करते हैं, जैसे ये टेबल से बाहर मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर जो फील्ड लिस्ट थी वो हमारी हाइड हो चुकी है और ऊपर यहाँ पर हमारे पास 2 टैब आए थे वो भी हाइड हो चुके हैं। तो उनको भी वापस लाने के लिए फिर से मुझे इस टेबल में किसी भी सेल में क्लिक करना होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन और डिज़ाइन 2 टैब हमारे पास वापस आ चुके हैं और हमारी पाइवट टेबल की जो लिस्ट है ये भी हमें वापस शो हो रही है। हम अपने इस डेटा को अपडेट करना चाह रहे थे, तो कहाँ से करेंगे, ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर रिफ़्रेश का बटन है, तो रिफ़्रेश हम कहाँ पे कर देंगे तो आप देखोगे कि ये वैल्यू अपडेट हो गई है, अब 70,000 हो चुकी है। अब अगर फिर से मैं इस टेबल में जाता हूँ मेन टेबल में और यहाँ पर मैं एक और कॉलम इंसर्ट करता हूँ टोटल, और यहाँ पे इन तीनों का मैं सम कर देता हूँ इस तरीके से, ऑटो सम कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैं नीचे को ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैं फिर से वापस देखता हूँ कि जो हमारी पाइवट टेबल है यहाँ पर क्या वो डेटा अपडेट हुआ। तो देखिए यहाँ पर वो कॉलम हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। टोटल जो हमारा कॉलम हमने न्यू अपडेट किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको ऑप्शन में जाके रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश से ये चीज़ शो नहीं होगा। रिफ़्रेश से क्या होगा, जो डेटा हमने हमारी जो सिलेक्टेड फील्ड था उसमें जो डेटा हमें अपडेट करना था वो रिफ़्रेश से अपडेट होगा। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे जो डेटा सोर्स है वहाँ पर है ही नहीं। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो डेटा सोर्स आपको सिखाता हूँ। तो हमारा डेटा सोर्स क्या है, ये सिलेक्टेड एरिया, ये हमारा डेटा सोर्स है, और जो कॉलम हमने अभी इंसर्ट किया है टोटल वाला, ये जो है हमारे डेटा सोर्स से बाहर है। तो हमको इसको भी अपना डेटा सोर्स में शामिल करना होगा। अब कैसे हम शामिल कर सकते हैं, तो हमारे डेटा सोर्स में आप ठीक से देखिए यहाँ पर F11 तक हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको G11 कर देता हूँ, F को मैं G यहाँ पे कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके टाइप कर सकता था इसको G11 कर दिया है।
तो देखिए अब हमारे पास टोटल यहाँ आ चुका है। चेंज डेटा सोर्स में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये पूरा टेबल सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पे। और इस टेबल को हम अपने माउस से भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर वो चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आप इसको ओके कर सकते हो और टोटल आपका यहाँ पे आपको ऐड दिखाई देगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारा ये टेबल तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और मिस्टेकली हमसे यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है, तो हम अब इसको कैसे लेके आएंगे। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे जाना है। अगर आपने कहीं बाहर क्लिक कर दिया है तो आपको ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो आपको फिर से यहाँ क्लिक कर देना है, तो ऑप्शन वाला टैब आपको दिखाई देगा। ऑप्शन टैब में आप राइट में आओगे तो यहाँ पर फील्ड लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये फील्ड की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। और अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट आपको क्रिएट करनी है अपने टेबल से, वो रिपोर्ट यहाँ पे बस जस्ट आपको क्लिक करना है। उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप उनका यूज़ कर सकते हो। आपको फ़िल्टर यूज़ करना है, फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो, और किसी भी तरीके का रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। पाइवट टेबल से रिलेटेड कई टूल्स, कई चीज़ें एक नए एग्जाम्पल के साथ किसी दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने में लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।